नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो हम लोग जो 40% मार्क्स के लिए क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है। आपकी इंग्लिश की एक क्लास हुई है, वर्ब की, जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो देख ले। और इसके अलावा आज जो सेकेंड क्लास है और आपकी हिंदी की भी क्लासेस चल रही है, ठीक है। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, EMRS के आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको पता है कि 40% जो क्वालिफाइंग नेचर होता है वो इम्पोर्टेंट है। और उसको आप तैयार अभी से करते चले, क्योंकि फिर एकदम से सारी चीजें आपके माइंड से स्किप भी हो जाती है और रिवीजन का टाइम नहीं मिलता है एग्जाम के टाइम में। तो अभी से हम लोग करते चलेंगे, जिससे कि जो ये 40% वाला क्राइटेरिया है वो आपका तैयार होता चले, ठीक है। तो हम लोग वर्क कर चुके हैं, जिन लोगों को क्लासेस देखनी है वो चैनल पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। और तो दूसरी क्लास है आज आपकी, जिसमें टेंस हम लोग पढ़ेंगे। टेंस सिंपल ही होते हैं और इसको फिर भी हम लोग रिवीजन करते हुए चलेंगे और देखेंगे किस किस प्रकार से इसमें क्या क्या नियम होते हैं, कैसे कैसे हम लोग टेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। और इसके बाद इसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट, इसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। तो ये सबको वैसे नॉर्मली आते हैं, सिंपल ही है, ठीक है। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और इनके फर्दर जो डिवाइड किए जाते हैं, इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, इसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सेंटेंस से आपको पता चल जाता है कि कैसे लिखा है, अंत में क्या आता है, ता है, ती है, ते है इत्यादि। इस प्रकार से इंडेफिनिट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसमें वर्ड आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। द रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या होता है? पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। और वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिखी है, या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिफ्थ फॉर्म का मतलब हो गया फर्स्ट फॉर्म के साथ ही जो एस या ईएस लग के आता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये मेन बेसिकली रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो यहाँ पे देखेंगे वी यूज, जब प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म का यूज आता है, जैसे कौन कौन से हैं, आई है, वी है, यू, दे एंड अदर प्लूरल नाउन कोई भी है, तो उसके साथ किसका यूज करेंगे? सिंपल फर्स्ट वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, उसका यूज करते हैं। इसके अलावा सिंगुलर वर्ब अगर है तो उसके साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लगाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा है। इसके बाद आगे देख लेते हैं हम लोग और भी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, तुम क्रिकेट खेलते हो, तो यहाँ पे क्या यू यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यू प्ले क्रिकेट, ठीक है। सूर्य पूर्व में निकलता है, तो अच्छा, सूर्य, द सन राइजेस, ठीक है, इन द ईस्ट। तो इस प्रकार से ये यूज होते हैं। अब निगेटिव सेंटेंस का क्या रूल होता है? सब्जेक्ट आएगा आपका, टू या डज आएगा। अब यहाँ पे यस या यस का प्रयोग नहीं होगा, क्या आएगा? टू या डज आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। वी यूज ऑक्सिलरी वर्ब डू विद प्लूरल सब्जेक्ट, जो प्लूरल है उनके साथ डू का यूज करते हैं वर्ब, जैसे आई, वी, यू, दे एंड अदर प्लूरल नाउन होते हैं, ठीक है। और इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब डस का प्रयोग किसके साथ करते हैं? सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं, जैसे ही, सी, इट एंड और कोई अदर सिंगुलर नाउन है। और यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, वह अपना कार्य नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, सी मतलब अकेले की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये कैसी है? सिंगुलर। तो सी के साथ क्या आएगा? डज आएगा। सी डज नॉट डू हर वर्क, ठीक है। ये लड़कियां गीत नहीं गाती हैं। अब लड़कियां बहुत सारी प्लूरल में आ गया, तो दीज गर्ल्स डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। इस प्रकार से निगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। इसके बाद तीसरा देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या है? यस नो टाइप रूल नंबर 1। इसके बाद डब्ल्यू एस टाइप रूल नंबर 2। अब ये क्या है? डू डज का सिंपली यूज करते हैं सबसे पहले, जो कौन से इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। दूसरा है कि अगर कोई क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, जैसे कब
हो गया आपका, क्या हो गया, कैसे हो गया, ठीक है, इनका यूज हो रहा है। तो फिर क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, उसके बाद डू या डज आएगा, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या चपरासी घंटी बजाता है, तो यहाँ पे क्या पहले आ गया, तो डज द पियोन रिंग द बेल, ठीक है। अब जैसे ये पहले यूज यहाँ पे हो गया, तो इसमें डज सिंपली आ गया। इसे अगर इस प्रकार से आता है, तुम कब क्या करते हो, तो यहाँ पे क्या से रिलेटेड क्या हो गया, व्हाट डू यू डू नाउ, ठीक। अब जैसे तुम यहाँ पे कैसे अगर आएगा, तो कैसे के लिए क्या आ जाएगा, हाउ, ठीक है। इस प्रकार से जो इंटरोगेटिव वर्ड है वो पहले आ जाता है, और फिर उसके बाद आपकी जो भी वर्ब है वो आती है, ठीक है। इसके निगेटिव इंटरोगेटिव की अगर बात करें, तो सिंपली सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, बाकी ऊपर जैसे रूल था वैसे ही रहेगा। डू या डज के साथ सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपका इंटरोगेटिव वर्ड कोई भी यूज हो रहा है, तो वो पहले आएगा, उसका डू या डज आएगा, सब्जेक्ट नॉट वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे क्या चपरासी घंटी नहीं बजाता है, डज द पियोन नॉट रिंग द बेल। इसके बाद वह आज गीत क्यों नहीं गाती है, तो क्या हो गया, क्यों का पहले आएगा यहाँ पे, वाई डज सी नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। तो ये वैसे बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को लग रहा होगा क्या ये पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये रिवीजन करना बहुत जरूरी है। मैं फिर से कहूंगी, देखो आपके जो 40% मार्क्स रहते हैं, उसमें बच्चे बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। जैसे हिंदी मीडियम वाले अगर हैं, तो उनको लगता है कि हिंदी वाले तो सारे हो ही जाएंगे, इस चक्कर में वो पार्ट छोड़ देते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले हैं, उनके साथ भी यही होता है, इसलिए वो पार्ट रिवीजन नहीं करते। लेकिन आपको A to Z सारी चीजें रिवाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अदरवाइज आपके फिर क्वालिफाइंग मार्क्स का जो है चीज वो गड़बड़ा जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे यदि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे यूजली, समटाइम्स, फ्रिक्वेंटली यूज होता है, जनरली, ओकेशनली, ऑफन, एवरीडे, सेल्डम का प्रयोग वर्तमान में हुआ हो, तो क्रिया हमेशा प्रेजेंट टेंस में रहती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे वह शायद ही कभी क्लास मिस करती है, सी सेल्डम मिसेस क्लासेस, ठीक है। इसके बाद ट्रेन प्रतिदिन 7 पूर्वाह्न पर निकलती है, मतलब 7 बजे सुबह निकलता है, ट्रेन लीव्स डेली एट 7 AM, ठीक है। इसके बाद है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें सिंपली जो वर्ड के लास्ट में क्या आपका आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, इन शब्दों का यूज होता है, ठीक है। इसमें वर्ब कौन कौन सी यूज होती है, इज या फिर एम या फिर आर, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का क्या मतलब हो गया, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इसमें लगा होता है, ठीक है। जैसे वी यूज ऑक्सिलरी वर्ब इज, सिंगुलर के साथ इसका यूज करते हैं, और अगर प्लूरल वर्ब है आपका, तो आर का यूज करते हैं, ठीक है। और आई के साथ इसका प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल से ही है। जैसे पिताजी मंदिर जा रहे हैं, फादर इज गोइंग टू टेम्पल, तुम हमारी सहायता कर रहे हो, यू आर हेल्पिंग अस, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई वर्क, ठीक है। निगेटिव में क्या आ जाएगा, जो आपके वर्ब है उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट का यूज हो जाएगा, ठीक है, जो सहायक क्रिया है यहाँ पे। इसके बाद जैसे राम मुझे नहीं बुलाता है, राम इज नॉट कॉलिंग मी, मुझे बुखार नहीं आ रहा है, सॉरी बुलाता नहीं है, यहाँ पे बुला रहा है, ठीक है, इसलिए कॉलिंग मी, मुझे बुखार नहीं आ रहा है, आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है। इसका तीसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे भी वही रूल रहेंगे, ठीक है। जैसे वह कहाँ जा रहा है, वेयर इज ही गोइंग, यहाँ कौन पढ़ रहा है, हु इज रीडिंग हियर, ठीक है। क्या तुम्हारा भाई हॉकी खेल रहा है, इज योर ब्रदर प्लेइंग हॉकी, ठीक है। तो यहाँ पे केवल इसका प्रयोग सबसे पहले कर दिया गया है। इसी प्रकार से निगेटिव के रहेंगे, ठीक है। क्या वह खाना नहीं खा रहा है, तो इज ही नॉट ईटिंग फूड, ठीक है। और यहाँ कोई कौन पढ़ रहा है, हु इज नॉट रीडिंग हियर, तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हो जाएंगे आपके। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब, जैसे कुछ कॉन्टिन्यूस वर्ब के रूप में इस्तेमाल नहीं होते, जैसे सभी प्रकार के सेंसेस, जो आपके सेंसेस हैं,
ठीक है, जैसे एपियर, टेस्ट, स्मेल, हियर, सी, साउंड, सभी प्रकार की फीलिंग्स। ठीक है, जैसे हेट, विश, प्रिफर, वांट, लव, लाइक, सभी प्रकार की थिंकिंग। ठीक है, सेंसेस हो गया आपका, फीलिंग हो गई, थिंकिंग हो गई, जैसे रिमेम्बर हो गया, रियलाइज, इमेजिन, रिमेम्बर, नो, अंडरस्टैंड। और या फिर कोई भी कम्युनिकेशन है, जैसे एग्री, डिसएग्री, डिनाई, प्रॉमिस, सरप्राइज, सेटिस्फाइड, इस प्रकार से। और भी जैसे दूसरी व्यवस्थाएं, बी, बिलोंग, कंसर्न, डिपेंड, इन्वॉल्व, पोजेस, ओन, या फिर नीड। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर बात करेंगे, तो इसमें क्या है कि कोई भी कार्य हो चुका होता है। ठीक है, और क्या क्या वर्ड यूज होते हैं, जैसे लिया है, गया है, या है, ई है, ये इस प्रकार से वर्ड यूज होते हैं इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट आएगा आपका, और इसके बाद हैज, हैव आएगा, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे सिंगुलर के साथ क्या आएगा, सिंगुलर सिंगुलर के साथ है जाएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट अगर है तो आपका क्या आएगा, हैव आएगा। ठीक है, जैसे मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ, आई हैव लर्न माई लेसन। इसके बाद वह नाश्ता पहले ही कर चुका है, ही हैज ऑलरेडी हैड हिज ब्रेकफास्ट। ठीक है, नेगेटिव में नॉट आ जाएगा, हैज हैव के बाद में, और उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है। ठीक है, तो दे हैव नॉट कॉल्ड यू। ठीक, राम के भाई ने उपन्यास नहीं खरीदा है, रामाज ब्रदर हैज नॉट बॉट अ नॉवल। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस रूल वही रहेगी, केवल जो ऑक्सिलरी वर्ब है या फिर आपकी सिंपल वर्ब है वो चेंज हो जाएगी, बाकी सेम वही रहता है। जैसे क्या तुम्हारे भाई ने अपना कार्य कर लिया, हैज योर ब्रदर डन हिज वर्क। और तुमने सुबह से चाय कितने प्याले पी लिए, तो हाउ मैनी कप ऑफ टी। ठीक है, हैव यू टेकन सिंस मॉर्निंग, विद दिल्ली क्यों गए हैं, तो वाई हैव दे गॉन टू। मतलब कोई काम आपको दिख रहा है कि पहले हो चुका है। ठीक है, ठीक है, तो उसपे इन सब चीजों का यूज करते हैं, ये वाले सेंटेंस का यूज करते हैं। इसका निगेटिव इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, बाकी सेम वही रहेगा, क्या तुम खाना नहीं खाए हो, या फिर तुमने खाना नहीं खाया। देखो यहाँ पे अगर शुद्धि के अनुसार देखा जाए तो तुमने खाना नहीं खाया है, ये आएगा। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हैव यू नॉट ईटन फूड, अमन क्यों नहीं गाना गाया है, भाई अमन हैज नॉट संग अ सॉन्ग। ठीक, इसके बाद आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, वाक्य के अंत में क्या आएगा, रहा है, रही है, इसके बाद समय भी दिया रहता है, जैसे 2 घंटे, सोमवार, मतलब कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का पहले, तो सब्जेक्ट आएगा हैज है। अब इसके साथ आईएनजी ना आके क्या लगेगा, जैसे जब हम लोगों ने केवल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था तो वहां पे देखा था आईएनजी लग रहा था। ठीक है, जो सब्जेक्ट जैसे इज, एम, आर था, उसके साथ आईएनजी लगता था। यहाँ पे क्या होगा, हैज और हैव साथ में बीन लगेगा, और जो वर्ब है आपकी वो फोर्थ फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इस प्रकार से आएगी। जैसे यहाँ पे इसके बाद भी यूज सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक 2 बजे से, सोमवार से, मतलब जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम आपको पता चल रहा है, जैसे 2 बजे, तो यहाँ पे पता है 2 बजे से। ठीक है, जून से, सुबह से, 2005 से, मतलब एग्जैक्ट टाइम। ठीक है, तो वहां पे क्या यूज करेंगे, सिंस का। अब जहाँ पे और पीरियड ऑफ टाइम, लाइक जैसे पीरियड ऑफ, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एग्जैक्ट उसी टाइम की बात की जाए। ठीक है, 2 घंटे से, अब कौन से 2 घंटे ये नहीं एग्जैक्ट पता है, 3 दिन से, कौन से 3 दिन, मतलब ठीक है, 4 हफ्ते से, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फॉर का। ठीक है, जैसे मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ, आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अब ये कौन से 2 घंटे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहता है ना, इसलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें 2 बजे से क्रिकेट, हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ पे 2 बजे एग्जैक्ट टाइम है, सिंस 2 o'clock। ठीक है, तुम सुबह से पत्र लिख रहे हो,
तो यहाँ भी आपका क्या आएगा, सिंस यू हैव बीन राइटिंग लेटर्स सिंस मॉर्निंग। इसके निगेटिव में क्या आ जाएगा, नॉट का और यूज हो जाएगा, जैसे आज सुबह से बारिश नहीं हो रही, इट हैज नॉट बीन रेनिंग टुडे सिंस मॉर्निंग। वह इस स्कूल में 1990 से नहीं रह रही है। ठीक है, शी हैज नॉट बीन लिविंग इन द हाउस सिंस 1990, इस मकान में। ठीक है, इसके बाद इंटरोगेटिव की अगर बात होगी, सेम रहेगा जैसे हम लोग ऊपर देखते आए हैं, बाकी सारी चीजें सेम ही रहेंगी। जैसे क्या राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, तो हैज राम बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, तुम्हें सुबह से कौन बुला रहा है। तो हु हैज बीन कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग, कितने समय से वक्ता भाषण दे रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैज द स्पीकर बीन स्पीकिंग। ठीक है, इसके नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या आ जाएगा, नॉट और ऐड हो जाएगा, जैसे क्या ये लड़कियां 2 घंटे से शोर नहीं मचा रही हैं। हैव दीज बॉयज सॉरी दीज गर्ल्स नॉट बीन मेकिंग अ नॉइस फॉर 2 आवर। इसके बाद अंकुर क्यों 4 घंटे से नहीं चिल्ला रहा है। वाई हैज अंकुर नॉट बीन क्राइंग फॉर 4 आवर। ठीक है, और यहाँ पे नोट कुछ दिया गया है, सारे टेंसेस के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में निम्नलिखित नियमों के आधार पर फॉर या सिंस का प्रयोग होता है। ठीक है, वो नियम आपको जैसे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे होता है। तो बस ये थोड़ी सी चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में सिंपल सा सेंटेंस दिया है, उसमें पूछ सकता है इरर वाले में भी। जैसे फॉर का प्रयोग एक समय अवधि से पहले, जैसे बिफोर एट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कुछ विशेष समय के शब्दों जैसे दिनों घंटों सालों इत्यादि से पहले किया जाता है। फॉर 2 days, फॉर मैनी डेज, सेवरल डेज। ठीक है, 10 आवर, मैनी आवर, सेवरल आवर, सर्टेन वीक, मतलब ठीक है, सेवरल वीक्स, मैनी वीक्स। इसका 10 years, मैनी ईयर्स। तो आपको यहाँ पे से समझ में आ रहा है फॉर कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, इसके सिंस का एक पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय से पहले, जैसे सिंस संडे। ठीक है, तो यहाँ पे संडे दिखाया गया है, अक्टूबर 1990, 1919। ठीक है, पार्ट ऑफ डे, ओ क्लॉक, ए एम पी एम, जैसे मॉर्निंग हो गया, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, 4 o'clock, 6 p.m., 5 p.m। तो यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम दिया जा रहा है कि आपको एग्जैक्ट पता है कि किस के बारे में, तो इसलिए यहाँ पे सेंस का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट वीक से पहले सेंस का प्रयोग होता है, जबकि द लास्ट वीक के पहले फॉर का। तो ये कुछ नोट है जो आपको याद रखना है। अगर आपको द लास्ट वीक दिख रहा है तो फॉर का यूज करेंगे, और लास्ट वीक दिख रहा है तो सिंस का। ठीक है, इसका नेक्स्ट है पास्ट टेंस। तो इसमें भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है, इसके भी 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, अब वहां पे जब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की थी, तो ता है तो यहाँ पे क्या था, पहले ता है थे, अब यहाँ पे पास्ट हो गया, तो ता है की जगह पे क्या आ जाएगा, थे, था आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग सेंटेंस से समझते जाएंगे कैसे कैसे। मैं कल कानपुर गया, और यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ हमेशा सेकेंड फॉर्म आती है, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, आई वेंट टू कानपुर यस्टरडे। राम के भाई ने मेरी पुस्तक चुराई, रामास ब्रदर स्टोल माई बुक। ठीक है, सेकेंड फॉर्म आएगी। ठीक है, कब सेकंड फॉर्म आएगी, जब आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन अगर निगेटिव सेंटेंस है तब क्या होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ डिड आता है प्लस नॉट, और यहाँ पे जो वर्ब है वो उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ये चीज आपको याद रखना है। अगर सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज होगी, और जैसे ही अगर निगेटिव सेंटेंस हो जाता है तो फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। जैसे तुम कल आगरा नहीं गए, यू डिड नॉट गो टू आगरा यस्टरडे। उन्होंने किसी को गोली सॉरी उन्होंने किसी को गाली नहीं दी, दे डिड नॉट एब्यूज एनीवन। ठीक है, इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उसमें भी क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। ठीक है, केवल जो अफर्मेटिव है उसमें सेकेंड फॉर्म यूज होगी, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। जैसे क्या यह लड़का यहाँ सोता था, डिड दिस बॉय स्लीप हेयर। वह इस साल किस प्रकार पास हुआ, हाउ डिड ही पास दिस ईयर। इस बच्चे ने आज कितना दूध पिया है, हाउ मच मिल्क डिड दिस चाइल्ड ड्रिंक। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे सब जगह फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। नेगेटिव है तब भी वैसे रहेगा, नॉट यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा। जैसे क्या उन्होंने तुम्हें नहीं पीटा, डिड दे नॉट बीट यू। राम मंदिर क्यों नहीं गया, वाई राम
डिड नॉट गो टू टेम्पल। ठीक है, अब यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे था आ गया, जब प्रेजेंट था तब क्या था, हा, रहा है, रही है। और यहाँ पे पास्ट की अगर बात करें तो था की बात होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे सिंपल आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट के साथ वाज या वर्ब का प्रयोग होता है, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, आईएनजी लग जाता है यहाँ पे भी। ठीक है, और सेम वही रूल है जो पर रहेंगे। ठीक है, कुछ कुछ चीजें चेंज होंगी, जैसे मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग अ बुक यस्टरडे। अगर यहाँ पे होता मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो आई एम रीडिंग, तो यहाँ पे एम हो जाता। वह लड़का पहले घंटे में हंस रहा था, दैट बॉय वॉज लाफिंग लाफिंग इन द फर्स्ट पीरियड। ठीक है, इसके बाद है, तुम कल समाचार पत्र पढ़ रहे थे, यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर यस्टरडे। अब नेगेटिव सेंटेंस आ गया, तो यहाँ पे वॉज वर्ब के साथ क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। बाकी सेम आपका वैसे ही रहेगा, जैसे मैं कल पत्र नहीं लिख रहा था, आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर यस्टरडे। तुम कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे, यू आर नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। ठीक है, इंटरोगेटिव में क्या आ जाता है, जो आपकी जैसे यहाँ पे वॉज वर्ब यूज हो रहा है, तो ये सबसे पहले आ जाएगा। और या फिर क्वेश्चन वर्ड कोई है तो क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, उसके बाद वॉज वर्ब सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे पर्वत गिलहरी से क्या कह रहा था, वॉज सॉरी वॉट वॉज द माउंटेन सेइंग टू द स्क्वेरल। ठीक है, क्या बिल्ली चूहे के पीछे नहीं दौड़ रही थी, वॉज द कैट नॉट रनिंग आफ्टर द रैट। इसके बाद निगेटिव इंटरोगेटिव में क्या आ जाएगा, नॉट का और यूज हो जाएगा, और बाकी सेम ही रहेगा आपका जैसे है। ठीक है, क्या तुम साइकिल नहीं चला रहे थे, वर यू नॉट साइकिलिंग। बिल्ली क्यों चूहे के पीछे नहीं दौड़ रही थी, वाई वॉज द कैट नॉट रनिंग आफ्टर द रैट। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा आपका, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। इसमें भी क्या होगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ये थी, ये थे, इस प्रकार से वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब पास्ट में दो कार्य समाप्त हो गए तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के साथ पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, और बाद में समाप्त होने वाला जो है उसको सिंपल टेंस में, ये कैसे करते हैं इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है, या सब्जेक्ट आएगा, इसके साथ क्या आएगा, हैड। और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था तब क्या आता था आपका, हैज या फिर हैव। यहाँ पे एक ही वर्ब यूज होती है, हैड सिंगुलर है या प्लूरल सबके साथ। ठीक है, और क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इसके बाद बिफोर सब्जेक्ट, और क्रिया की फिर सेकेंड फॉर्म आएगी। ठीक है, यहाँ सेंटेंस से देख लेते हैं, आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। पुलिस के पहुंचने से पहले चोर घर से बाहर गया था, द थीफ हैड गॉन आउट ऑफ द हाउस बिफोर द पुलिस रीच्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे किस प्रकार से ये नियम आपको याद रखना है, इसलिए यहाँ पे पहले ये बता दिया गया है। जब हम कॉलेज पहुंचे तब घंटी बज चुकी थी। इस प्रकार के आपके एरर वाले में काफी सेंटेंस पूछे जाते हैं। वेन वी रीच द कॉलेज, तो पहला वाला हमेशा कैसे आएगा, हम कॉलेज जब हम कॉलेज पहुंचे तब घंटी बज चुकी थी। व्हेन वी रीच द कॉलेज द बेल हैड रंग। ठीक है, इसके नेगेटिव में क्या, नॉट और आपका ऐड हो जाएगा, जैसे तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी, द ट्रेन हैड नॉट गॉन बिफोर रीच द स्टेशन। पिताजी के डॉक्टर जाने के बाद डॉक्टर साहब नहीं आए थे, द डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर फादर हैड गॉन। ठीक है, इसी प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। यहाँ पे भी सबसे पहले तो सेम वही रहेगा, हेड आपका पहले आ जाएगा, और और अगर कोई क्वेश्चन वर्ड है तो वो पहले आ जाएगा, जैसे क्या सूरज छिपने से पहले तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था, हैड यू फिनिश्ड योर वर्क बिफोर द सनसेट। क्या डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी मर चुका था, डिड द पेशेंट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड वाले जो सेंटेंस है, जैसे यहाँ पे मुकेश सोने से पहले तुम्हारे सोने से पहले मुकेश यहाँ क्यों आया था, तो वाई हैड मुकेश कम हियर बिफोर यू स्लेप्ट। ठीक, तो इस प्रकार से इसका यूज करेंगे। इसके बाद है, तुम्हारे सोने के पश्चात मुकेश यहाँ से क्यों चला गया था, वाई डिड मुकेश गो अवे फ्रॉम हियर आफ्टर यू हैड स्लीप्ट। यहाँ पे आपको सेंटेंस देखना है, किस प्रकार जो रूल बताया गया उसको बहुत अच्छे से दिमाग में एकदम फिट कर लेना है। इसके नेगेटिव इंटरोगेटिव है तब क्या, नॉट आ जाएगा, बाकी सेम वैसे ही रहेगा, वाई हैड मुकेश नॉट कम हियर बिफोर यू
slept? Why did Mukesh not go from away from here after you had slept? ठीक है, इसके बाद है past perfect continuous tense। तो यहाँ पे फिर से वही चीज है जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे चेंज क्या होगा, यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार से हो जाएगा। बाकी साथ साथ में आपका समय भी दिया रहता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट आएगा, हेड आएगा, उसके बाद साथ क्या आएगा, बीन, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर का यूज करेंगे। तो मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। ठीक है, वह 3 वर्ष से इस कक्षा में पढ़ रहा है। ठीक है, अब कौन से 3 वर्ष है इसका पता नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या यूज होगा, फॉर का। ठीक है, ही हैड बीन रीडिंग इन दिस क्लास 3 years। निगेटिव में क्या, नॉट और आ जाएगा, बाकी सेम वही रहेगा। जैसे राधा सुबह से कपड़े नहीं धो रही थी। राधा हैड नॉट बीन वॉशिंग हर क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। मैं 2 सप्ताह से हिंदी नहीं पढ़ रहा था। आई हैड नॉट बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 weeks। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है उसमें सेम रूल रहेगा। ठीक है, आपको कुछ बेसिकली प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये चीज ध्यान में रखिए। सारे सेंटेंस देखने हैं। ठीक है, जैसे क्या, बच्चा 10 मिनट से चिल्ला रहा था। हैड द चाइल्ड बीन क्राइंग फॉर 10 minutes। तुम 2 दिन से मुझे क्यों पढ़ा रहे थे। वाई हैड यू बीन टीचिंग मी फॉर 2 days। ठीक है, अब निगेटिव है तो नॉट और ऐड हो जाएगा यहाँ पे। क्या, बच्चा 10 मिनट से नहीं चिल्ला रहा था, जैसे हैड द चाइल्ड नॉट बीन क्राइंग फॉर 10 minutes। ठीक है, तुम 2 दिन से मुझे क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। वाई हैड यू नॉट बीन टीचिंग मी फॉर 2 days। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल है, बहुत टफ नहीं होते हैं ये। बस ये, हाँ, पेपर में जैसे एक लाइन दे देगी उसमें क्या एरर है, इस प्रकार से यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। बाकी बेसिकली ये नहीं पूछता है कि यार सेंटेंस लिख दिया, पूछेगा पास्ट है फ्यूचर है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन आपको टेंस पता होना चाहिए, क्योंकि एरर है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है, तो उसमें जब आपको टेंस पता होंगे तब आप सही से कर पाएंगे। ठीक है, फ्यूचर में भी क्या 4 होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या चेंज है, फ्यूचर इंडेफिनिट में गा, गी, गे, इस प्रकार से यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ विल या सेल आएगा, और जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे आई और वी जो है उसके साथ आप सेल का यूज करेंगे, बाकी सबके साथ विल का यूज होता है। तुम अपने मित्रों की सहायता करोगे, यू विल हेल्प योर फ्रेंड्स। वह कल एक मधुर गीत गाएगी, सी विल सिंग अ स्वीट सॉन्ग टुमारो। ठीक है, तो हम तुम्हारे साथ इलाहाबाद चलेंगे, वी शैल गो टू इलाहाबाद विथ यू। इसका नेगेटिव में नॉट का यूज हो जाएगा। जैसे राम आज पत्र नहीं लिखेगा, राम विल नॉट राइट अ लेटर टुडे। वह वहां कभी नहीं जाएगी, सी विल नेवर गो देयर। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया तो फिर विल शैल आगे, या फिर क्वेश्चन वर्ड दिया है वो आगे आ जाएगा। ठीक है, जैसे क्या, चपरासी आज घंटी बजाएगा, विल द प्यून रिंग द बेल टुडे। इसी प्रकार से तुम्हारी सहायता कौन करेगा, तो कौन है, तो ये कौन का पहले आ जाएगा, जैसे हु विल हेल्प यू। वह यह कार्य कैसे करेगा, हाउ विल ही डू दिस वर्क। ठीक है, इसके बाद निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का यूज हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद। क्या, चपरासी आज घंटी नहीं बजाएगा, विल द पियोन नॉट रिंग द बेल टुडे। राम तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करेगा, वाई विल राम नॉट हेल्प यू। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूअस में फिर से रहा वाला आएगा। अब फ्यूचर है तो क्या हो जाएगा, होगा, रही होगी, रहे होंगे। इस प्रकार से सब्जेक्ट विल सेल, या फिर इसके साथ क्या आ जाएगा, बी, और आईएनजी इसके साथ भी लगेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं, हम कल अलीगढ़ जा रहे होंगे। ठीक है, वी सैल बी गोइंग टू अलीगढ़ टुमारो। अब देखो सेल के साथ क्या आया, बी आ गया। मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा। ठीक है, आई शैल बी रीडिंग एट दैट टाइम। निगेटिव में नॉट और यूज हो जाएगा, किसके साथ, बाद विल या शैल के बाद। जैसे माली पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा, द गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट। वे लड़के कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे। ठीक है, तो दोज बॉयज विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। इंटरोगेटिव में फिर से वही रूल, जैसे विल और सेल के साथ सब्जेक्ट प्लस बी,
आईएनजी, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड है तो वो पहले आ जाएगा। ठीक है, क्या मोहन अपनी पुस्तक पढ़ता होगा? विल मोहन बी रीडिंग हिज बुक? वह किस प्रकार तुम्हें धोखा देता रहेगा? हाउ विल ही बी चीटिंग यू? ठीक है, वह लड़की गीत क्यों नहीं गा रही होगी? वाई विल दैट गर्ल नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग? ठीक है, तो वर्ब चेंज है, और जो वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म है, कहाँ पे आईएनजी लगेगा, कहाँ पे बीन लगेगा, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी सिंपली रूल सिंपल है। आप एक से दो बार, अगर आपको बिल्कुल नहीं आते, एक से दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। मेनली इनका यूज जब किया जाता है तो उसके लिए आपको ये अपने माइंड में रखने होते हैं। ठीक है, निगेटिव इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव जैसे रहेगा, बाकी नॉट आ जाएगा। जैसे क्या मोहन अपनी पुस्तक नहीं पढ़ता रहेगा? विल मोहन नॉट बी रीडिंग हिज बुक? वह किस प्रकार से तुम्हें धोखा नहीं देता रहेगा? हाउ विल ही नॉट चीटिंग यू? ठीक है, इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट है, तब क्या आ जाएगा इसमें? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, इस प्रकार से सेंटेंस आते हैं। और यहाँ पे क्या, विल और शैल के साथ हैव आ जाता है, और क्रिया की कौन सी थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट आपका, जैसे तुम ये समाचार पहले ही सुन चुके होगे। यू विल हैव ऑलरेडी हियर दिस न्यूज? वे उस समय तक अपना सारा धन खर्च चुके होंगे। दे विल हैव स्पेंट ऑल देयर मनी बाय देन। ठीक है, निगेटिव में क्या है, नॉट का यूज आ जाएगा साथ में। ठीक है, जैसे पिताजी के सोने से पहले हम अपना कार्य नहीं समाप्त कर चुके होंगे। वी शैल नॉट हैव फिनिश्ड अवर वर्क बिफोर फादर स्लीप। ठीक है, मेरे आने से पूर्व कैलाश अपना पाठ याद नहीं कर चुका होगा। कैलाश विल नॉट शैल हैव लर्न हिज लेसन बिफोर आई केम। और यहाँ पे उस नोट दिया गया है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इस प्रकार के वाक्यों के ट्रांसलेटर बनाते समय जो काम पहले पूरा हो चुका है, ठीक है, वह फ्यूचर टेंस में आएगा। और जो दूसरा मतलब पहले दूसरी बार आएगा, वो किस में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो बस इतना छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। बाकी इसके बाद इंटरोगेटिव में फिर से वही रूल है। विल सेल आएगा पहले, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, जैसे हाउ मच विल वर्क विल यू डन बिफोर द एग्जामिनेशन बिगन? हु विल हैव डन द बिफोर वर्क बिफोर यू कम? ठीक है, तुम्हारे आने से पूर्व इस कार्य को कौन कर चुका होगा? निगेटिव आ जाएगा तो नॉट का यूज कर लेंगे, जैसे सेल वी नॉट हैव फिनिश्ड अवर वर्क बिफोर फादर स्लीप? इसके बाद क्या मेरे आने से पूर्व कैलाश अपना पाठ याद नहीं कर चुका होगा? विल कैलाश नॉट हैव लर्न हिज लेसन बिफोर आई कम? ठीक है, इसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे कौन कौन शब्द का यूज होता है? रहा, होगी, रही, होगी, रहे। इसके बाद समय भी साथ आ जाएगा। जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उसमें समय साथ आ जाता है, जैसे सब्जेक्ट विल सेल हैव बीन, क्रिया की कौन सी फोर्थ मतलब क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगी। ठीक है, और सिंस फॉर टाइम आ जाएगा आपका, जैसे दोपहर के समय वह 1 घंटे तक पढ़ता रहेगा। एट नून ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। ठीक है, हम कल इस समय 2 दिन तक खेलते रहेंगे। वी शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज एट दिस टाइम टुमारो। इसका निगेटिव है तो निगेटिव नॉट आ जाएगा। मैं कल 36 घंटे तक इतिहास नहीं पढ़ता रहूंगा। आई शैल नॉट हैव बीन स्टडिंग हिस्ट्री फॉर 36 आवर। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सेम जैसे अभी हम लोग करते आ रहे हैं, जैसे तुम्हें 15 मिनट तक कौन पढ़ाता रहेगा, तो कौन वर्ड के लिए वो आ जाएगा पहले। विल हैव बीन टीचिंग यू फॉर 15 मिनट। क्या तुम 5 घंटे तक राजेश की प्रतीक्षा करते रहोगे? विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर राजेश फॉर 5 आवर? ठीक है, इसका निगेटिव इंटरोगेटिव है तो नॉट का यूज पहले हो जाएगा, जैसे तुम्हें 15 मिनट तक कौन नहीं पढ़ाता रहेगा। ठीक है, तो कौन के साथ दिया जाएगा? इसके बाद विल के साथ नॉट हैव बीन टीचिंग यू फॉर 15 मिनट। इस प्रकार से क्या तुम 5 घंटे तक राजेश की प्रतीक्षा नहीं करते रहोगे? विल यू हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर राजेश 5 आवर? ठीक है, तो ये थे। यहाँ पे जैसे देख लेते हैं कैसे आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, विच टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड? ठीक, तो कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब तुरंत एक्शन हुआ है तब कंप्लीट हुआ है सर के बाद। ठीक है, दो चिल्ड्रन, अब देखो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। वेरी हेल्दी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करके लिखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लुक्स
इस प्रकार से सेंटेंस आते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है, द गर्ली हैज ओवर 1000 पेंटिंग्स, दीज, अब फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, ड्यूरिंग द लास्ट 100 ईयर। ठीक है, लास्ट 100 ईयर की बात हो रही है, मतलब कोई चीज हो चुकी है, तो हो चुकी के लिए हैव बीन कलेक्टेड। ठीक है, हैव बीन के साथ क्या आता है आपका, कलेक्टेड यहाँ पे आ जाएगा। इफ यू हैड वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे तो क्या होगा, अगर करोगे ऐसा तो कैसा होगा, वुड हैव पास्ड। ठीक है, यू वुड हैव पास्ड इन 2004, फिर खाली जगह यहाँ पे ए डॉक्टर, इन टू 2004 वर यू, क्या तुम 2004 में डॉक्टर थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थे की बात हो रही तो वर यू। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तब पॉलिटिशियन यहाँ पे हैड बीन मेकिंग promises long before election, the statement is in the, तो ये स्टेटमेंट किस के फॉर्म में दिया, हैड बीन, तो हैड बीन किसके लिए यूज होता है, अभी आपको बताएगा, पास्ट परफेक्ट, और यहाँ पे आईएनजी भी लगी है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इस प्रकार से आपके जो सेंटेंसेस या एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपसे डायरेक्ट पास्ट परफेक्ट वैसे नहीं पूछेगा, लेकिन आपको टेंसेस पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये था। इसके बाद हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार करके भी आ सकते हैं। और ये क्लास थी, कोई भी डाउट है तो पूछिएगा, सिंपल है, आपने पढ़ा भी होगा बहुत बार। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, और वो चीजें आपकी रिवीजन से आ जाएंगी। ठीक है, और फिर जैसे कि मैंने बोला है कि जैसे ही आपका ये थ्योरी वाला पार्ट खत्म होता है, फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि आपकी चीजें और अच्छे से तैयार होती चली जाएं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको सारी चीजें कैसी लग रही हैं, कोई चेंजेस करने हैं तो वो भी बता सकते हैं। और इसी प्रकार की क्लासेस के लिए बने रहिए, और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो कर पाए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट के बाद ही मैंने ये क्लासेस स्टार्ट करी है, कि बच्चों का था कि हिंदी इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट करवाए जाए। आप लोग देख सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।